चलिए शुरू करते हैं जहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था नाउन में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, लिखो पहले। चलिए देखिए, प्रीतम का देखो क्या है इश्यू। चलिए सुनिए, डिजिट्स और लेटर्स का एक वचन बहुवचन कैसे करना है, अब उस पे पहुंचते हैं। जैसे आप देखते हो रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हो, लिखा रहता है कि हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, यानी कितने ऐसे पांच है, प्रिसीडेड बाय 3 एंड फॉलोड बाय ए, यानी आपको पूरा सारे लाइन में ढूंढना पड़ता है ऐसे कितने 5 दिए हुए हैं, प्रिसीडेड बाय 3 जिसके पहले 3 है और फॉलोड बाय ए है। यानी कि अगर ये है ऐसे, फिर 3 और ए ऐसे है, फिर क्यू ऐसे है, तो हम यहां पे कहेंगे हाउ मेनी फाइव्स आर देयर प्रिसीडेड बाय 3 एंड फॉलोड बाय ए। हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, ये तो नहीं है। हाउ मेनी फाइव्स आर देयर प्रिसीडेड बाय 3 एंड फॉलोड बाय ए, तो फाइव्स बोल रही हूं मैं। आंसर इस रीजनिंग के क्वेश्चन का मेरा आंसर 2 निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन लिखने का तरीका देखो, हाउ मेनी फाइव्स आर देयर ये कह रहा है। रिमेंबर वन थिंग, ऐसे कंडीशन में जब मैनी लगा रही हूं तो मैनी के साथ प्लूरल नाउन आएगा। कैसे बनाना है, कोई भी डिजिट हो उसका प्लूरल बनाना है तो सीधा खाली एस लगा देना, बस, और कुछ नहीं करना। क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, है ना, तो सीधा सिर्फ एस लगा दिया, प्लूरल बन गया। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट आओ। हाउ मेनी, अगर मैं ऐसे कहूं, लेटर्स की बात करूं, हाउ मेनी एस आर देयर, तो आप कहोगे हाउ मेनी एस आर देयर, हाउ मेनी एस आर देयर। भाई ए एस लिख दोगे तब तो एस बन जाएगा, और ये तो एक वर्ड बन गया। ऐसे कंडीशन में एस लगाने से प्लूरल बनने के बदले में वो एक शब्द बन गया, तो मैं कहूंगी एस ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी ए ओब्लिक एस लगाना पड़ेगा। दिस मीन्स लेटर्स के मामले में अगर आप एस लगाते हो तो हो सकता है बाय चांस वो कुछ शब्द बन जाए। खैर ठीक है, ये नहीं बना, लेकिन ये तो बन जाएगा ना। इसलिए सब में प्रिकॉशन लेके चलेंगे, हम एपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे। ठीक है, लेटर के मामले में सिर्फ एस ऐड करेंगे और इसके मामले में हम एपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट। स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा में बेटा, स्पेक्ट्रम सिंगुलर है, उसका प्लूरल स्पेक्ट्रम्स भी है और स्पेक्ट्रा भी है, ये कहा था मैंने। ठीक है, ग्रीफ का सिंगुलर फॉर्म ही तो ग्रीफ है, प्लूरल होगा तो ग्रीफ में एफ में एस लग जाएगा। ठीक है श्याम, तब फिर अब कम से कम नाउन को शुरू से देखना, नहीं तो आपको नाउन में प्रॉब्लम हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि आप बीच से देख रहे हो। फिर गौरव, टोटल वो कैब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का इसमें नहीं होता, इसमें मैं अलग तरीके से वो कैब चलती हूँ। आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 याद करो और भूलते जाओ, याद करो भूलते जाओ, वो आपका काम है, क्योंकि वहां पे बिना किसी सिस्टम के वो कैब दिया हुआ है। हम यहाँ पे रूट से कराते हैं, कहीं से सोच के करवाते हैं, कहीं से आपको रिलेट करके करवाते हैं, वो आप याद करोगे। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं भूल जाते हैं, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ याद करोगे भूलोगे, याद करोगे भूलोगे, लेकिन याद करते रहो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सेव्ड रह जाता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। अगर पिछला 2 क्लास नहीं ली है तो ले सकती हो, लेकिन अगर नाउन बिल्कुल नहीं लिया तो प्रॉब्लम होगा आपको। चलिए नेक्स्ट आओ। डिजिट्स और लेटर्स में बस यही डिफरेंस है, प्लूरल कैसे बनाना है इसका ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आए, आगे चले। एक दो क्वेश्चंस लिख लो। देखो, माइंड योर पीस एंड क्यूज, ये आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस में। और देखो पीस एंड क्यूज मैंने कैसे लिखा है, देख लिए ना। इसका मतलब होता है, क्या हुआ, इसका मतलब है कि प्लीज, है ना, प्लीज जैसे बोलते हैं पी से, प्लीज मेक अ क्यू, क्यू मतलब लाइन बनाओ। तो देखो जब भी आप एक शिष्टाचार में होते हो ना, जब आप सभ्य होते हो, व्यवहार तरीका आपका सही होता है, तो प्लीज वर्ड यूज करते हो, आप क्यू में खड़े होते हो। इसका मतलब पीस एंड क्यूज का मतलब, अगर मैं कहूं माइंड योर पीस एंड क्यूज, दैट मीन्स टू बी वेल बिहेव्ड, टू बी वेल बिहेव्ड। एंड डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, इनका मतलब, तो देखो ध्यान से, जब भी आप आई लिखते हो तो ऐसे लिख के नहीं छोड़ देते हो, डॉट करते हो। जब टी लिखते हो तो ऐसे नहीं छोड़ देते हो, क्रॉस करते हो। इसका मतलब जो भी काम कर रहे हो पूरा कंप्लीट करो ना, तरीके से करो। इसका मतलब हो गया टू डू समथिंग कंप्लीटली, यानी कोई भी काम जब करते हो तो यू शुड रिमेंबर that you will have to dot your i's and cross your t's, that means you must do it completely, ठीक है। एजेंडम का प्लूरल होता है एजेंडा। कोई भी मीटिंग के पहले एजेंडा हम लोग डिसाइड करते हैं, और मीटिंग के बाद जितने चीज डिस्कस हो गए, डिसीशंस हो गए, वो सारा एक जगह पर नोट किया जाता है, वो मिनट्स होता है मीटिंग का। नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर, इसको समझ में आ गया आपको। देखो आइस और टीस कैसे लिखा, पीस एंड क्यूज कैसे लिखा, ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, वो इसका मीनिंग मैंने लिखवाया। नेक्स्ट में आइए, देखो 2 वर्ड है, जो सिंगुलर नाउन में जो शब्द है उसमें ई एन ऐड करते हैं तो प्लूरल बन जाता है, और वो 2 शब्द है, चाइल्ड का चिल्ड्रन, और जो बैल होता है ऑक्स का, बैलों की बात करोगे तो ऑक्सन, ठीक है। ये 2 शब्द है, 2 नाउन है, जिसका प्लूरल लगता है ईएन लगा के हम उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसमें यूएस लास्ट में होता है, उस यूएस को काट के आई लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। लिखिए,
रेडियस में पहले से आई था तो एक यूएस हटका डबल आई हो गया फिर तो। सफिशिएंट फॉर एसएससी टियर 2 सोनाली, बिल्कुल सफिशिएंट है। वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग बेटा मेरा वॉल्यूम में एक है, आप उसको देख लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब है। यस गौरव, आपका जो वो कैप करा रहे हैं उसके अलावा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 तो जरूर देख लेना बेटा। नेक्स्ट गौरव, अब आप लोग के ये क्वेश्चंस बार बार मैं जवाब नहीं दूंगी, बहुत बार दे दिया एक ही बात को। स्पेक्ट्रा प्लूरल इसलिए है निर्भय उसमें क्योंकि उसमें 370 आर्टिकल पे अलग अलग व्यूज, अलग अलग पार्टी के, अलग अलग नेता के अलग अलग व्यूज आ रहे थे। इसका मतलब है वैरायटीज ऑफ व्यूज आए थे, तो वैरायटीज के लिए बात की है तो स्पेक्ट्रा लगा दिया। ठीक है, ठीक है पूजा, मैं देख रही हूं। सीरियल नंबर सॉरी सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नाउन्स में आओ। फोकस, लोकस, लोकस तो जानते हो मैथ्स में पढ़ते हो। सिलेबस एंड रेडियस, अगर मैं सिलेबस का प्लूरल बोलूं तो सिलेबाई होगा, रेडियस का रेडियाई, लेकिन पहले से आई लगा था, यूएस हटाया तो एक आई लगाया तो यहां डबल हो गया, और लोकाई एंड फोकाई। ठीक है ना। सो ये है हमारा, जब यूएस में खत्म होता है तब क्या करते हैं। क्लियर। देखो सारा सिंगुलर प्लूरल में आपको कराते जा रही हूं। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए सुधांशु अभी रह गया है नाउन में, 1-2 क्लास रह गया है, और उसके बाद फिर आप अपना शीट्स निकाल के रखना, उनको करवाना है फिर। नेक्स्ट हाँ मैं जानती हूँ ऐश्वर्य, उसके आगे ही करवा रही हूं मैं। आर्काइव्स का मीनिंग बता दिया था लक्ष्मी, प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में बताया था। आर्काइव्स का मीनिंग होता है जहां पे ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं, प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। नेक्स्ट वॉल्यूम, अरे यार तुम देखते नहीं हो, चेक नहीं करते हो, फिर से देखो, देखो रिफ्रेश करो ना, देख लो। फिर स्पेक्ट्रम का प्लूरल स्पेक्ट्रा है, तो स्पेक्ट्रा ऑफ व्यूज वाले सेंटेंस में क्यों लगा है? क्योंकि बेटा यहां पे कंप्लीट आप कह सकते हो कि यहां पे एक सिंगुलर नहीं बात कर रहे हैं, हम स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि पूरा मिला के आपको व्यूज के एक बिल्कुल पूरा इंद्रधनुष मिल रहा है, इसीलिए ए लगा दिया है। अदरवाइज आप चाहो तो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वॉइस मैच नहीं हो रहा है, जरा एक बार आप बोलो, कमल को देखेगा। चलिए माउस, लाउस मतलब जू होता है जो बालों में हो जाता है अगर आप लोग ढंग से नहाओगे नहीं तो। माउस मतलब तो चूहा हो गया। गूज सफेद सा पंछी होता है, उसको क्या कहते हैं यार? गूज, बतख के जैसा ही होता है वो। फुट इज पैर और टूथ इज दांत। अब देखो अंदर का वर्बल चेंज तो हुआ, लेकिन
एक दो पंगा और भी हुआ, ये जो एस था यहां का वो सी में चेंज हो गया है। माइस का स्पेलिंग में देखो एस सी में चेंज हुआ है, लाउस में भी एस सी में चेंज हो गया है, ये दो में अलग हो गया, बाकी सब में देखो इंटरनल जो वर्वल है वो परिवर्तित हो रहा है, इंटरनल परिवर्तित हो रहा है वर्वल्स। चलो 1 मिनट रुक जाओ, वॉइस मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगा। देखिए अब सही आ रहा है कि नहीं, आप एक बार देख के बताइए। चलो हटाओ। रविकांत, ये ऑलरेडी आप लोग को शायद पता नहीं रहता और कितनी बार मैं बता चुकी होती हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं हो। ये बैच ऑलरेडी चल रहा है 999 का, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट सब करवा रही हूं मैं। देखो फिर से अब सही है सनी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। आप देखो ध्यान से, यहां पे क्या था, यहां पे जो अंदर का वो अंदर का आपको ये दिख रहा है, जो वर्वल्स दिख रहा है, बस वो चेंज, सॉरी यहां पे ये वो नहीं चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना। तो आपको अंदर का वर्वल चेंज होते दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। देख रहे हो, मतलब खाली एस ई एस लगाने से काम नहीं चलेगा, खाली एस ई एस लगा दोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अब आओ सबसे लास्ट पॉइंट में, और वो कंपाउंड नाउन्स है। पहले मैं सिंगुलर लिख लेती हूं और प्लूरल लिखूंगी नहीं, फिर मैं उसके बगल में एस लगा दूंगी, समझ जाना कि किसके साथ एस लगेगा।
पहले इतना देखो फिर समझाती हूं आपको। यस 5 पीस है, हो गया रोहित उसमें तो फिर हाँ। 220 का 2020 का कोई एडिशन नहीं है वॉल्यूम 2 का। आप 2019 का खरीद लो, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट था। उसके बाद फिर मैं और क्या करूं। सुनंदा एक बार फिर बताए क्या बेटा। नेक्स्ट। हेडक्वार्टर को हेडक्वार्टर्ड मैंने लिखा था, हेडक्वार्टर्स भी लिख सकते हो ना। इट हेडक्वार्टर्स यानी कि वो हेडक्वार्टर बनता है उसका वहां पे। वर्ब में एस ई एस फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, वर्ब में एस ई एस फॉर्म लगाओगे तो हेडक्वार्टर्स हो जाएगा। अब चलो, अब इसमें ध्यान से सुनो क्या है इसका। मदर इन लॉ, भाई यहां पे जो मेन रिश्ता है ना वो मदर, ब्रदर, सन, यहां पे ब्रदर, यानी मेन रिश्ता यहां बताया गया है। तो मदर इन लॉज मत कर देना। आप जो मेन शब्द है उनके साथ एस लगाओगे अगर इनका प्लूरल बनाओगे तो। सिंगुलर बिना एस के, प्लूरल एस के साथ। लेकिन एस कहां लगेगा, मैंने कहा था जो मेन शब्द है उनके साथ लगेगा, मेन शब्द के साथ लगेगा। ठीक है, अगर आगे पीछे अभी भी हो रहा है देखो, रिफ्रेश करो। रूफ में यस एफ के बाद एस लगेगा। यस सनी, एक और आपने बढ़ा दिया मेरा, बिल्कुल सही। डिजिट और लेटर का शौर्य मैंने बता दिया, डिजिट में सिर्फ एस लगेगा लेकिन लेटर्स में एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। नेक्स्ट। देर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। बेटा 7 कलर्स के अलावा कलर्स है ही नहीं कि स्पेक्ट्रा बना दोगे आप। ठीक है, मुझे लग रहा है एक बार फिर से मैं कनेक्ट करके देखती हूं क्योंकि ऐसे तो प्रॉब्लम होगा। रुकिए।
चलिए फिर से एक बार आप लोग को जो पूछा है वो फिर से पूछ लेना, क्योंकि मैं सीधा चैट रिफ्रेश करके शुरू में जा रही हूं ये पूछने के लिए आप लोग से कि मेरा आवाज और मेरा जो लिप मूवमेंट है दोनों साथ में है किया कि नहीं। नेक्स्ट करूं, सबसे शुरुआत में जाओ। अभी सारा मैसेज डिलीट मारते जाओ, क्या करोगे? देखिए आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोग को जो क्वेश्चन ढंग के क्वेश्चन पूछने हैं वो फिर से लिख देना, क्योंकि अभी मुझे सबसे शुरू के चैट में जाने पड़ेंगे। आप लोग देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब करो फिर से करो। फिर से करो। आपको इश्यू तो नहीं है? जरा ध्यान से देखो, रिफ्रेश करके शुरू में पहुंचो ना। अब देखिए कोई इश्यू तो नहीं है? एकदम रिफ्रेश करके चैट, नया चैट दिखाओ मुझे। नो इश्यू, चलो ठीक है। अब पहले मुझे पढ़ाने दो और बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस वगैरह लिखोगे आप लोग, क्योंकि पिछले क्लास का भी हम क्वेश्चंस नहीं करा पाए थे। उसका कारण क्या था? बीच में आप एक बंदा 5 बार एक ही क्वेश्चन करते हो तो वो मुश्किल हो जाता है। चलो देखो ध्यान से, मैंने कहा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं ना, हम एस लगाते हैं। उनमें कहा? मेन शब्द में। मेन शब्द मतलब भाई कंपाउंड नाउन है। व्हाट इज कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन हमेशा एक से अधिक शब्दों का बना होगा। कॉमन सेंस से, बिल्कुल कॉमन सेंस से। क्यों? देखो हम अपने दांत साफ करने के लिए जो ब्रश की बात करते हैं उसको टूथ ब्रश कहते हैं, ठीक है? अब टूथ ब्रश एक है, तो जब अगर 2 खरीद लोगे तो आप दांत थोड़ी खरीद रहे हो, आप तो ब्रश खरीद रहे हो ना। इसका मतलब है कि अगर मैं प्लूरल बनाऊंगी तो इसका प्लूरल बनेगा ना, ठीक है? उसी तरह से बेडरूम में जो प्लूरल बनाऊंगे तो रूम्स का बनेगा। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि व्यवहार करने का जो तरीका होता है तो उसमें कोड्स ऑफ कंडक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तरीकों की बात करोगे। कंडक्ट का मतलब ही हो जाता है कि जिस तरह का आप आचरण करते हो, यानी आचरण करने के जो तरीके होते हैं और तरीका होता है उसकी बात कर रहे हैं। यहां से जो गुजरा है, ठीक है, तो पास करने वाला पासर्स हो जाएगा। प्लूरल बना रही हूं मैं। इंसान को खाने वाला अगर मैं किसी टाइगर की बात करूं तो उसको मैन ईटर कहूंगी, लेकिन वो तो कई लोगों को खा चुका ना, तो भी वो मैन ईटर कहलाएगा। ऐसे 2-4 और लगा दें टाइगर्स को तो मैन ईटर्स कहलाएगा ना फिर वो। उसी तरह से इंसान से नफरत करने वाला मैन हेटर, तो नफरत करने वाले मैन हेटर्स हो जाएंगे, ठीक है? करो नेक्स्ट। जूस एस लगेगा बेटा बस, ठीक है? परवेश उसमें सिर्फ एस लगाओ। आज आप लोगों ने 2 वर्ड दिए मुझे, चलिए आगे चलो नेक्स्ट में।
चलिए, कंपाउंड नाउन्स, बेटा मैंने यही कहा है, एक से अधिक शब्दों का बना हुआ नाउन कंपाउंड नाउन है, ठीक है। और कंपाउंड नाउन में जो एस लगाना है ना, आपको चुनना पड़ेगा कौन सा शब्द है जो इसमें मेन शब्द है। अब अगर असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस बोलोगे, पुलिस में एस नहीं लगता भाई। हम मेन जो पोस्ट है कौन है, कमिश्नर का, जिसके आगे असिस्टेंट या डिप्यूटी, यानी कमिश्नर मेन पोस्ट है, डिप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तो हमें कमिश्नर्स में लगाना है ना, कमिश्नर में एस लगाना है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब देखो ध्यान से, यहां पे 2-3 है जो आपको इश्यू क्रिएट करेगा, और उसमें से एक ये है, ये वाला है, और उसके बाद ये जितने जनरल वाले हैं ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपको। देखो कैसे, ध्यान से बोलोगे। मैन सर्वेंट यानी कि जो नौकर है, और नौकरानी होती है तो एक पुरुष है, तो मैन सर्वेंट कहेंगे उसको, तो सर्वेंट्स लगा दो, यही कहोगे आप। लेकिन जानते हो उसमें एक प्रॉब्लम है, 2 शब्द ऐसे हैं, वुमेन डॉक्टर और मैन सर्वेंट, जिसमें आप प्लूरल बनाने के लिए मैन का मैन भी करोगे और सर्वेंट में एस भी लगाओगे। मैन का मैन भी करोगे और सर्वेंट में एस भी लगाओगे, ठीक है। उसी तरह से वुमेन डॉक्टर में भी यही काम करना है, डॉक्टर में भी एस लगाना है और वुमेन का विमेन भी करना है। अब ध्यान से देखो, मैन का मैन बताया था, वुमेन का विमेन बताया था, लेकिन यहां पे ऐसा क्यों किया उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन वुमेन डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। हम लोग कहते हैं ना लेडी डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेडी डॉक्टर को दिखाना है। लेडी डॉक्टर क्या होती है यार? लेडी डॉक्टर का मतलब हो गया कि आप जो डॉक्टर की बात कर रहे हैं ना, वो संभ्रांत महिला है। भाई मुझे संभ्रांत है कि नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है, पढ़ी लिखी तो संभ्रांत ही होगी, लेकिन मुझे ऐसे डॉक्टर से दिखाना है जो डॉक्टर औरत हो, है ना। इसका मतलब है जो महिला हो और डॉक्टर हो, उनको हम लेडी डॉक्टर, जो प्रचलित शब्द है ना वो गलत शब्द है, वो वुमेन डॉक्टर है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, जब आप जेंडर व्यक्त कर रहे हो ना, तो मैन और वुमेन व्यक्त करना। लेडी वर्ड तो बताता है कि लेडी यानी जेंटलमैन का फीमेल में लेडी होता है, ठीक है। इसीलिए आओ, इन दोनों का एक्सेप्शन है। अब आओ मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। पहले ये 2 शब्दों में आओ। एक बात बताओ, आपको अच्छे से पता है मेजर तो बहुत छोटा पोस्ट है, मेजर जनरल तो एकदम टॉप मोस्ट पोस्ट हो गया। लेफ्टिनेंट भर्ती होता है तब लेफ्टिनेंट बनते हैं। देखो लेफ्टिनेंट, इसके स्पेलिंग मिस्टेक आता है, लेफ्टिनेंट में कहीं एफ नहीं है ना, लेफ्टिनेंट में कहीं भी एफ नहीं है, इसीलिए इसमें आता है। जैसे शैम्पेन का स्पेलिंग जब पढ़ाएंगे ना आपको, तो पढ़ाऊंगी मैं चैम्पेगनी, शैम्पेन होता है, तो वैसे करके आप तोड़ तोड़ के कई बार उसका प्रोनाउंसिएशन ब्रेक करके और गलत करके उसका स्पेलिंग याद करते हो। तो लेफ्टिनेंट का ल्यूटिनेंट याद करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेजर और मेजर जनरल में क्या फर्क है? बोलोगे बहुत फर्क है। मेजर, मेजर जनरल, भाई जनरल शब्द लगने से ही उसका क्या हुआ, उनका पोस्ट बहुत हाई हो गया, इसीलिए जो मेन शब्द है वो ये है, यहां लगाओ, ठीक है। अब जनरल मैनेजर, कहोगे भाई मैनेजर ही तो है, बस ठीक है, एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया है तो वो जनरल मैनेजर बन गया, है ना। अगर मैं जाऊं कहीं नौकरी पे, मैं कहूंगी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, कोई और गया वो कहेगा मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, विथ प्रूफ दिखाएगा, तो उसको जनरल मैनेजर बना देगा। अब मुझे हो सकता है मैनेजर बनाए, दैट मीन्स व्हाट, यहां पे एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है, यहां पे वो पोस्ट ऊपर जाते जाते जनरल नहीं बना है, समझ में आ रहा है। यहां पे सिर्फ जो मेन शब्द है वो मैनेजर है, क्योंकि वो मैनेज करेगा, इसलिए यहां पे ये लगेगा। हालांकि कोई टीचर एक्सप्लेन नहीं करेगा आपको इस चीज का, आपको क्या करेगा ना, सीधा बोलेगा इसमें एस लगाओ, इसमें एस लगाओ, ऐसे बोलेगा, ठीक है। अब सेक्रेटरी जनरल में आओ,
जानते हो राज्य सरकारों का एक पोस्ट होता है, सेक्रेटरी का पोस्ट होता है ना। और उसी सेक्रेटरी के पोस्ट में जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं उसको सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है। रिमेंबर, वो सेक्रेटरी फिर कोई और सेक्रेटरी फिर कोई और सेक्रेटरी फिर कोई और जनरल, ऐसे नहीं बनते हैं वो, है ना। वो एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है तो उसमें से एक को उठा के सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है। इसका मतलब वो जनरल कोई पद ऊपर जाते जाते नहीं बन रहा है, इसलिए सेक्रेटरी का प्लूरल बनाना है तो वाई हटाकर सेक्रेटरीज होता है, इसलिए सेक्रेटरी जनरल का सेक्रेटरीज जनरल होगा। देखो तो जरा, चेंज करो। नेक्स्ट, वॉल्यूम 1 इंग्लिश में 1 तारीख तक आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट, मैं जानती हूं पूजा, मैं करा दूंगी। आप सुनो ध्यान से, इसी में एक वर्ड है हाफ ब्रदर। ये हाफ ब्रदर का थोड़ा सा रुक जाओ, आपका शीट में हाफ ब्रदर, स्टेप ब्रदर, कजिन सब दिया है, वो मैं सब कुछ करा दूंगी। अब आओ अटॉर्नी एंड एडवोकेट। आपको पता है एडवोकेट और अटॉर्नी सेम वर्ड है, दोनों का मतलब वकील है। अब एक बात बताओ, जब आप वकालत करते हो तो जानते हो ना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैंने भी कैंपस लॉ सेंटर से लॉ किया, ठीक है। तो कैंपस लॉ सेंटर से जब मैंने लॉ किया तो एक और हमारे स्कूल मेट ही था, वो भी वहीं से लॉ कर रहा था, तो हमारे साथ ही था, लेकिन दूसरे कॉलेज में था, क्योंकि जो मेन कैंपस था उसमें मैं थी। आज वो क्या कर रहा है, अपने बालों को बिल्कुल अच्छे से सफेद कर लिया है, बहुत अच्छे से सफेद किया, ठीक है। वैसे ही हमारा केस एक कोर्ट में लगा तो मैंने थोड़ा सा गूगल किया उस जज के बारे में, तो मैंने देखा वो जज तो मेरे एज का है। भाई इन लोग के है ना बहुत सोर्स वगैरह होते हैं तो उन लोग जज बन जाते हैं कम उम्र में ही, लेकिन उसके सारे बाल सफेद थे। क्यों? क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि हमारा कोई एडवोकेट के बाद कोई और पोस्ट, फिर कोई और पोस्ट, फिर कोई और पोस्ट, फिर कोई और पोस्ट नहीं मिलने वाला। बस बाल सफेद कर लो तो लगेगा कि हाँ एक्सपीरियंस्ड है। इसका मतलब है कि एडवोकेट और अटॉर्नी दोनों का कोई ऐसा प्रमोशन नहीं होता है मेजर और लेफ्टिनेंट की तरह कि जाके बाद में उसको जनरल का पोस्ट मिल जाए। जब भी क्या होता है, कोई एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, सीनियर जज